हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है पाकिस्तान का भूगोल बदलने की तैयारी, ऑपरेशन सिंदूर। अरे वाह, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। एक बार दो लड़कों में लड़ाई हुई। पहले लड़के ने दूसरे लड़के को खूब मारा पीटा और उसको टकला करके पूरे मोहल्ले में घुमाया। इसके जवाब में दूसरे लड़के ने कहा, देखा मैंने तुझसे फ्री में बाल कटवा लिए ना। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये दूसरा लड़का ही पाकिस्तान है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर में ये दूसरा लड़का जो अभी हॉस्पिटल में होगा, क्योंकि अगर आप किसी के बाल निकाल दो तो गया वो। तो पाकिस्तान जो है एक्चुअली हॉस्पिटल में बैठा होगा अभी। यहाँ तो मन भर कूटे जाने के बाद से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाया कि वो लड़ाई जीत चुका है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपने लोगों को ये चूरन भी चटा दिया कि हमने भारत की 6 रफेल गिरा दी। अब इतने महीनों बाद हमारे एयर चीफ मार्शल सर ने आज फिर से पाकिस्तानियों की पोल 12-0 बोला। struck their large number of their airfields, and we struck a large number of their installations, and what we have gathered from whatever in reports we have got is that on ground, because of this strikes, there have been radars at least 4 places. पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के नुकसान का आंकड़ा देते हुए बताया कि भारत ने पाकिस्तान के कम से कम 4 एयरबेस, 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, 2 रनवे और 3 बड़े हैंगर को नुकसान पहुंचाया। इसके साथ 4 से 5 F-16 और JF-17 लड़ाकू विमान और एक C-130 एयरक्राफ्ट पूरी तरह नष्ट कर दिया। पाकिस्तान देखिए, फिर भी रियल बता रहे हैं 4 से 5, और दूसरा जो था चैनल उसमें पूरा फेक बता रहे थे 12 उड़ाए हैं। इट वाज ऑल फेक न्यूज़ फॉर प्रोपेगेंडा, जस्ट टू गेन व्यूअर्स। लोग ऐसे फेक बनाते हैं वीडियोस। 12 गिर दिए। ही इज़ ट्रूथफुली सेइंग कि 4 to 5 इज़ लुकिंग मोर लाइक यस, जो हुआ होगा। की सेवा में कोई कमी न रहे, इसके लिए एक एयर डिफेंस सैम सिस्टम, 4 अलग अलग जगह हाई टेक रडार और एक महत्वपूर्ण लंबी दूरी की AEW&C विमान को भी मार गिराएगा। इतने नुकसान के बाद अगर कोई दूसरा देश होता तो अब तक शर्म के मारे तालाब में डूब चुका होता और ये किस्सा खत्म कर देता। लेकिन बेशर्मी के दलदल में लौटने वाले सुअर से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये बात पाकिस्तानियों के लिए गर्व करने वाली बात है। उनके हिसाब से तो जनाब हम वो करते हैं जो इंडिया नहीं कर सकता। बात सच भी है, हम बेशर्म नहीं है ना। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। अब इतना होता तो क्या ही बात थी। इसके अलावा एयर चीफ मार्शल ने बोला कि अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि उन्होंने हमारे 15 विमान गिरा दिए तो उनको सोचने दीजिए। अगली बार जब वो हमसे लड़ने आएंगे तो इसी वहम में आएंगे कि हमारे पास 15 लड़ाकू विमान कम है। ऐसी खबर आ रही है कि उनके ठिकाने चेंज हो रहे हैं, एंड ये भी खबर आ रही है अभी वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर की जगह शायद छोटे स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो भी करेंगे ताकि वो अच्छी तरह मर्ज हो सके। लेकिन अगर इंटेलिजेंस अवेलेबल है तो हमारे पास अब कैपेबिलिटी है कि उनके हम किसी भी ठिकाने में डीप इनसाइड विद एब्सोल्युटली एक्यूरेट टारगेटिंग हम उनको उनके ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि ये मनोहर कहानियां बनाने की पाकिस्तान की पुरानी आदत है। बात ठीक भी, इनको गिरेबान पकड़ के पटक के कूट भी दो तब भी इस बात पर हंस लेंगे कि जनाब देखा हमने आपकी कमी नहीं कर दी। इनको इस बात की बेइज्जती बिल्कुल नहीं लगी कि इनके 11 एयरबेस खत्म हो गए। इनको इस बात का गर्व है कि जनाब हमने इंडिया के रफेल गिरा दी, जो कि इन मूर्खों ने किया भी नहीं। तो जुर्म है ना मेरा। लेकिन डिल्यूजन के सागर में डीप डाइव करने वाले पाकिस्तानियों के लिए सब बातें कहां समझ में आएंगी। जिनको 2 वक्त की रोटी के लिए जान दांव पर लगानी पड़ती हो, उनके पास इन सब बातों के लिए लड़ने का टाइम कहां है। एक आम पाकिस्तानी इतना सोचता भी नहीं है, क्योंकि वहां की सरकारों ने उसे इस काबिल छोड़ा भी नहीं है। एक सोसाइटी के रूप में पाकिस्तानी समाज की हालत क्या है ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है। लेकिन हमारे एयर चीफ मार्शल का निशाना पाकिस्तान था जरूर, मगर दर्द चीन और अमेरिका को भी हुआ है। सबसे पहले तो भारत ने पहली बार उन जेट्स के नाम लिए जो पाकिस्तान में गिरे। इसमें कोई, जैसे मैंने पहले बताया था, हैंगर में किसी चीज़ को उड़ा दो उसका मतलब डजंट मीन कि दैट प्रोडक्ट इज़ बैड। मैंने पहले ही बोला है कि इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है। अगर किसी हैंगर की चीज़ उड़ा दो तो माय गॉड किसी को दुख हो जाएगा। नहीं, हैंगर को उड़ाना इज़ नो बिग डील। अगर कॉम्बैट में हराओ तब बात आती है। F-16 अमेरिका का तो JF-17 चीन के लड़ाकू विमान। या इसमें कुछ नहीं, हैंगर में आपने उड़ा दिए, दैट इज़ नॉट सेम एज कॉम्बैट में उड़ाना। अब इस बात का सबूत मिल गया कि इन दोनों ही फाइटर जेट्स को गिराया जा सकता है। देखिए, पाकिस्तान की कोई इज्जत हो ना हो, लेकिन इन देशों के हथियारों की इज्जत तो है ना दुनिया में। अपनी आर्म्स लॉबी और सॉफ्ट पावर के दम पर अमेरिका ने अपने हथियारों की एक इज्जत दुनिया भर में बनाई। करेक्ट, आपने कॉम्बैट में नहीं हराया, आपने सिर्फ हैंगर में पार्क्ड चीज़ को उड़ा दी। उससे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? किसी क्वालिटी ऑफ द वेपन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द फैक्ट दैट JF-17 बना हुआ है, दैट इज़ अनफॉर्चुनेट थिंग कि JF-17 अवेलेबल है जिसमें शायद चाइना का इंजन लगा हुआ है। दूसरी तरफ चीन के JF-17 वो हथियार हैं जिसे वो सो कॉल्ड एडवांस मशीनरी बताता है। उसने पाकिस्तान के साथ और भी देशों के साथ इन हथियारों की डील कर रखी है। अगर ये गिरे तो जाहिर सी बात है उनकी डील पर असर पड़ सकता है। यानी एक पाकिस्तान के चक्कर में इन देशों की भी बड़ी बैंड बजी पड़ी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। चीन के लिए तो ये तमतमाने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक तरफ उनकी जेब भी क्योंकि आपने कॉम्बैट में नहीं हराया, आपने एक पार्क्ड चीज़ को उड़ाया, उससे किसी भी एयरप्लेन मैन्युफैक्चर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब उनके हथियारों के सामने इंडियन हथियार। करेक्ट, सेम बात है। मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि अगर किसी के पास मान लीजिए बहुत ही महंगी मर्सिडीज़ है और कोई जाके उसके शीशे तोड़ देता है या उसको ख़राब मतलब मार के फिज़िकली बैंग करके चले आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मर्सिडीज़ की क्वालिटी ख़राब है। क्वालिटी ख़राब नहीं है।
नीरज सिद्धू है। ऐसे में इन दोनों ही देशों की तरफ से अगला कूटनीतिक हमला भारत पर ही होगा, लेकिन अपन तो एंजॉय करेंगे, क्यों सिंह साहब? पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंह साहब ही पाकिस्तानियों को गर्म तवे पर नचवा रहे हैं। हमारे इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी पाकिस्तान को एक बड़ी वार्निंग देते हुए बोला है कि अगर उसने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं किया तो हमने जो संयम ऑपरेशन सिंदूर में रखा था वो अब नहीं रखेगी। इस बार आर पार की लड़ाई होगी। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार देखिए भाई, तो मैं तो फ्रैंक इंसान हूँ, यही बात है जितनी हम तैयारी हैं। राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो तैयारी होने के बावजूद भी पीओके नहीं आया, राइट। तो जब आ जाएगा तब सेलिब्रेट करेंगे, अभी इट इज़ टू अर्ली। बट ठीक है, हमें पता है कि इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, हमें पता है कि पाकिस्तान छोटा देश है, हमें पता है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन ज़्यादा हैं, हमें पता है कि इंडिया की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, हर केसेस में इंडिया इज़ अहेड ऑफ पाकिस्तान, हमें पता है। मगर जब आएगी लैंड तब बात करेंगे, अभी इट इज़ जस्ट लाइक दैट। संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसके इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अब सर को सुनने के बाद जब हो जाएगा ना, देन वी विल सेलिब्रेट। पाकिस्तानी आवाम का खून तो खौल जाएगा, लेकिन उनके आर्मी वालों की पतलून ढीली होगी। वैसे भी लड़ाई, और वो भी इंडियन आर्मी से, ये सुनते ही अक्सर उनकी पतलून ढीली हो जाती है। लेकिन 971 में सरेंडर करने वाली नियाजी की कौन से पूछ लो, आय हाय जिंदा है, आय हाय जिंदा है, जिंदा है, चलती फिरती मजाते हैं। मगर दोस्तों हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी जो इस पर भी सवाल खड़े करते हैं। अब तो इस बात का कोई आश्चर्य भी नहीं होता, क्योंकि जब हमारी ही सेना से लोग उनके शौर्य का सबूत मांगने लगे तो उनकी बुद्धि से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। कई तरफ से आवाजें आने लगी हैं कि अब सरकार इस नुकसान के बारे में क्यों बता रही है, जबकि ये चीज को हुए 4 महीने से ज्यादा हो गए। देखिए, आमतौर पर हमारी सेनाओं में इसका मेरे पीछे यही थ्योरी थी कि इट इज़ अबाउट मैच हुआ था एशिया कप, उसमें जो लोगों ने 6-0 किया है तो लोग परेशान हुए, तो दैट्स वाई नाउ आर्मी इज़ टेलिंग पीपल कि ऐसी बात नहीं है, हमने वाकई उनको हराया है, आपको प्रूफ दिखाया गया है, और अगली बार जो है और पीटेंगे। दैट इज़ व्हाट इंडियन गवर्नमेंट इज सेइंग। होता है वो उनकी ब्रीफिंग में दिखता है। सरकार ये तय करती है कि क्या बताना है और कितना बताना है। आज जाकर हमारे एयर चीफ मार्शल का ये कहना ये बताता है कि सरकार ने एक तीर से 2 निशाने मारे। सबसे पहले तो अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के कुछ ज्यादा करीब जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये भाई साहब भारत को मॉक करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। हर मंच पर जाकर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई को रुकवाने का क्रेडिट चाहिए इनको, जो भारत को असहज कर देता है। चलो ये तो पुरानी बात है, आगे बढ़े। Pakistan was probably going to end up in a nuclear दिस वॉज नॉट द रीज़न बताने का एशिया कप था। war. They shut down 5 planes in the last attack, and it was back and forth, and I called them and I said, listen, no more trade. If you do this, you're not going to be good. But they're both powerful nuclear nations, and that would have happened, and who knows where that would have ended up. And I stopped it. ऐसे में इस जवाब ने अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने जवाब देने पर मजबूर कर दिया। दूसरी बात यह है कि खुद अपनी आर्म्स लॉबी और उनकी मीडिया ट्रंप से जवाब मांगेगी। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये भारत का अमेरिका को जवाब है कि वो दिन लग गए भैया जब आप हमें असहज किया करते थे। अब भारत अपनी शर्तों पर डील भी करता है और उसे वो पॉलिटिक्स भी खेलनी आती है जो आप सालों से खेल रहे हैं। लेकिन इसी बीच जानकार लोगों का कहना है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। ये वो पूछ है जिसे सीधा करने का एक ही तरीका है, और वो है नियमित कुटाई। ये तो होगा। खैर, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान इतनी कुटाई के बाद सुधरेगा या फिर से वही हरकत करेगा जो इतने सालों से करता आया है? कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और बहुत ही प्यारा वीडियो था, बहुत अच्छी बात है, इसमें कई बातें कही थी विच आर वेरी वेरी गुड, और जो सत्य हैं कि पाकिस्तान की जनता उस लेवल तक पहुंच चुकी है कि उसको ये भी नहीं पता कि वो हार गए। वो इस लेवल तक आ चुकी है, उनका पूरा जो है आप कह सकते हैं ख़त्म हो चुका है कैपेबिलिटी, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि उनकी हार हुई है। दे हैव नो क्लू। और जहाँ तक हमारी प्रिपेयर्डनेस की बात है, यस हम पहले भी प्रिपेयर्ड थे, अब भी प्रिपेयर्ड हैं, प्रिपेयर्ड रहेंगे, बट सम हाउ रिजॉल्व निकालना पड़ेगा टू गेट पीओके बैक, वो देखना पड़ेगा। और उसके लिए जो है मगर इकॉनमी को बहुत धक्का पड़ता है अगर वॉर होती है। तो जो भी थिंक टैंक कर रहा है ठीक कर रहा है, वॉट एवर थिंक टैंक सीन्स की लगता है कि करना चाहिए देश के लिए वो कर रही है गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इतना ऑपरेशन इनफ था, दैट्स ओके, आगे बढ़िए, चाइना से कैचअप करिए, चाइना को डिफीट करिए। मगर यहाँ पे जो है बहुत अच्छा किया, क्लैरिफाई कर दिया कि हमने बहुत कुछ डैमेज किया है पाकिस्तान का, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग इतने आप कह सकते हैं अनएजुकेटेड हैं कि उनको यही नहीं पता कि वो हार गए, बस इतना है। आप बताइए इसके पीछे आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।